everyone, this is Kiran. So today we are going to discuss about Erikson theory of psychosocial development. First, हम बात करेंगे कि एरिक्सन ने क्या चीजें बताई थी और उनमें क्या-क्या चीजें इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो एरिक्सन थ्योरी ने बताया था कि हमारी जो पूरी लाइफ है, इंडिविजुअल की जो पूरी लाइफ है, उसको 8 स्टेज में डिवाइड किया गया है और हर एक स्टेज में जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो कुछ प्रॉब्लम से गुजरता है। अगर वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है तो उसकी हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर वो फेल हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक से नहीं सॉल्व कर पाता है तो वो फ्यूचर में जाके नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और बाकी आइसोलेट हो जाता है, लोगों से बात नहीं करता है, विथड्रॉ हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की। सो द फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें एरिक्सन ने क्या बताया है कि जो ये स्टेज है वो पहले बर्थ से लेके फर्स्ट ईयर तक डेवलप होती है और इसमें उन्होंने बताया कि जो बेबी है इस टाइम पे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे। अगर पेरेंट्स उसको फीड कर रहे हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली, तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। वो अपने आप में भी ट्रस्ट करता है और वो आसपास वाले लोगों में, अपने पेरेंट्स में और फ्यूचर में अपनी सराउंडिंग में ट्रस्ट डेवलप करना सीख जाता है। बात करें नेगेटिव आउटकम की, अगर बच्चे के पेरेंट्स उसको फीड नहीं प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जब बच्चा रोता है उसको चुप नहीं करवाते हैं, होल्ड करके नहीं रखते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे को, तो उससे बच्चे को मिसट्रस्ट डेवलप होता है और वो फ्यूचर में जाके आइसोलेट हो जाता है, लोगों से बात नहीं करता है। सो दिस विल cause an effect of a negative personality in that person. So that's why it is very important for the parents। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को पहले कुछ साल में इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करना, उसको प्यार करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड करना, राइट। सो द सेकेंड स्टेज इज ऑटोनोमी वर्सेस शेप। इसमें एरिक्सन ने बताया कि जो ये स्टेज है वो टोडलर में अराइज होती है। द टोडलर एज इज 1 to 3 ईयर। उन्होंने बोला कि जो बच्चा है इस एज में फर्स्ट टाइम कंट्रोल करना सीखता है अपनी लाइफ के बॉडी के पार्ट्स को। जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग टोडलर में सीखी जाती है, अपने आप खाना खाना बच्चा इस एज में सीखता है। तो दो टर्म्स इसमें आपने याद रखनी है, फर्स्ट इज नेगेटिविटिज्म एंड सेकंड इज रिचुअल। नेगेटिविटिज्म का मतलब है कि बच्चा इस एज में हर चीज को नो बोलता है। अगर वो उसको कोई चीजें भी अच्छी लगती है, कोई आप उससे पूछोगे क्या करना है, यस और नो, तो वो हरदम नो देगा, नो आंसर करेगा। सो दिस इज नॉर्मल इन दिस एज। अगर हम रिचुअल की बात करें तो पेरेंट्स को बच्चे का रिचुअल डेवलप करना चाहिए, एक टाइम स्केड्यूल डेवलप करना चाहिए पूरे टाइम का, जिसमें कि बच्चे की जो खाना है वो सेम खाना सेम प्लेट में देना है, कप जो है बच्चे का सेम होना चाहिए, एक रूटीन पूरा प्रॉपर डेवलप होना चाहिए कि किस टाइम बच्चे ने क्या करना है। अगर पेरेंट ये सारी चीजें रिचुअल्स उसके टाइम पे फॉलो करता है तो बच्चा पॉजिटिव आउटकम उसका रहता है, सेल्फ कंट्रोल करना सीखता है, विल पावर उसमें डेवलप होती है। अगर बच्चे को ये प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, उससे उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करा जाता है, तो फ्यूचर में उसकी पर्सनैलिटी डाउट वाली हो जाती है। वो अपने अपने आप में बहुत शेम फील करता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। हर स्टेजेस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एज जो रहेगी इसमें प्री स्कूलर रहते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैजिकल थिंकिंग जो है बच्चों की इस एज में होती है कि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, दे हैव सुपर पावर्स, और अपने एज के बच्चों के साथ वो खेलने लग जाते हैं। पॉजिटिव आउटकम अगर ये सारी चीजें करता है बच्चा तो उसको एक सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन मिल जाती है और उसका बिहेवियर एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में डेवलप होता है। अगर पेरेंट्स या फिर बच्चा ये नहीं कर पाता है, चीजें नहीं फॉलो करता है, देन दे विल हैव गिल्ट इन देयर फ्यूचर और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता है। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अगर हम इसमें बात करें तो ये जनरली स्कूल एज जो कि 6 to 12 ईयर एज में होता है ये स्टेज, और इसमें जो बच्चा है वो फोकस करता है अपने इस स्कूल में जो एक्टिविटी कराते हैं रूल्स को फॉलो करता है,
दे वांट टू डेवलप लर्निंग स्किल्स, और वो हर चीज को कंप्लीट करता है, टास्क को अच्छे से कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें करेगा, टास्क को कंप्लीट करेगा, अगर आप उसको काम करने को देते हो तो आपको उसको काम करने को देना है, एक्टिविटीज करने को देना है, ताकि उसमें एक सेल्फ कॉम्पिटेंसी और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर बच्चा इस एज में ये चीजें नहीं कर पाता है तो उसको इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि शायद मैं आई एम नॉट गुड इनफ। फिफ्थ स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसमें कि एडोलोसेंट जो कि 12 से 20 साल के जो बच्चे आते हैं वो इस स्टेज में होते हैं। अब इसमें जो टीन है वो अपनी बॉडी इमेज को लेके अपने पियर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसमें जो बच्चे के पियर हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज देयर पर्सनल बिलीफ। वो दूसरे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। अगर पेरेंट्स इसमें कंट्रोल करते हैं, दे हैव नेगेटिव थिंग। अगर बच्चे को इसमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है तो दे डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, दैट इज आइडेंटिटी। नेगेटिव, अगर उसको ज्यादा कंट्रोल करा जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, देन दे विल हैव रोल कंफ्यूजन, so they do not know who they are and who they want to become. So next stage is intimacy versus isolation. So जो मेन फोकस इसमें रहता है वो रहता है towards their work and towards their relationship, romantic और intimate relationship. ओके, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो वो लविंग कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर गोल। नंबर 7 इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब इनमें क्या है, करियर फोकस, फैमिली फोकस एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगर वो ये इफेक्टिवली कर देते हैं तो दे विल फील वेरी प्रोडक्टिव एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इफ दे डू नॉट अचीव दिस थिंग देन दे विल फील स्टैग्नेशन, स्टक एंड बिकम सेल्फ सेंटर्ड। वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। सो दिस इज द नेगेटिव पर्सनालिटी दे डेवलप। लास्ट स्टेज दैट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, दिस कम इन दी लेटर एडल्ट। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीजें जो वो करना चाहते थे, कुछ लाइफ का कोई मीनिंग है, तो वो पीस गेन करते हैं। अगर उनको कोई रिग्रेट रहता है कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, दे हैव मेनी रिग्रेट्स, दे विल हैव डिसअपियर एंड फियर ऑफ डेथ। सो दीज आर दी 8 स्टेज दैट एरिक्सन ने हमें बताया, और उसने बोला कि अगर वो पास कर लेता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, अगर वो नहीं कर पाता तो वो उसी पे स्टक रह जाता है। जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव पर्सनैलिटी जनरेट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं ये नर्सिंग पर्सपेक्टिव से कैसे जरूरी है। तो इसमें आपका काम है कि पेरेंट्स को फर्स्ट स्टेज जो कि इन्फेंट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, उसमें एज ए नर्स आपको पेरेंट्स को बताना है कि बॉन्डिंग, फीडिंग, केयरिंग, प्रोवाइडिंग लव टू द बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है, उसको हरदम क्राई का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है और एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बच्चे के साथ डेवलप करनी है। सेकेंड स्टेज में एज ए नर्स आपका काम है कि जो टोडलर होते हैं फर्स्ट कंट्रोल सीखते हैं, वो हरदम आपने चॉइस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट, इफ द चाइल्ड वांट अ रेड कप और अ ब्लू कप, जब आप चॉइस डेवलप करोगे देन दे विल हैव अ पॉजिटिव आउटकम टुवर्ड्स लाइफ। And accept the regression in the hospital. Regression means अगर बच्चा नॉर्मली टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी प्रॉपर हो चुकी है इस एज में, बट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो कई बार नॉर्मल बच्चा भी ड्यू टू स्ट्रेस बेड वेटिंग कर देता है। तो हॉस्पिटल में अगर बेड वेटिंग हो रही है तो उसको आपने नेगेटिव नहीं रखना है, दैट इज ओनली नॉर्मल फॉर दैट बेबी बिकॉज बेबी इज इन द स्ट्रेस। थर्ड स्टेज में आपका काम रहेगा कि आपको बच्चे को, प्री स्कूलर को एनकरेज करना है, मेडिकल प्ले में आंसर करना है उसके वाई के क्वेश्चंस को, और रीअश्योर करना है अबाउट देयर इलनेस, दैट इज इट इज नॉट ए पनिशमेंट एट ऑल। अगर हम स्कूल एज की बात करें, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज, तो उसमें आपने बच्चे को स्मॉल स्मॉल टास्क करने के लिए देना है। अगर आप टास्क करने के लिए देंगे तो उसको कंप्लीशमेंट फील होगी एंड दे विल हैव अ पॉजिटिव आउटकम। एंड द लास्ट वन इज द एडोलेसेंट स्टेज, जिसमें कि आप उस बच्चे को, एडोलेसेंट एज यू नो दैट दे वांट प्राइवेसी एंड दे put their peer group, that a friend circle, more priority than their parents. The time to practice the question. So the question says, a nurse is planning care for a hospitalized 10-year-old child with sickle cell anemia. Which activity should the nurse prioritize to promote the child developmental task of the industry versus inferiority?
क्वेश्चन में बोला है कि 10 साल का बच्चा है, उसको ये प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अगर आपको ये भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है 10 साल का बच्चा है, तो आपको याद रखना है 10 साल का बच्चा मतलब स्कूलर। स्कूलर का काम क्या है कि वो स्कूल